अगर आपके सप्तम भाव में राहु और शनि ग्रह दोनों साथ साथ बैठे हैं युति बनाकर, तो आपके वैवाहिक जीवन पर बहुत प्रभाव डालेंगे। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव दिखाने वाले हैं और यह दोनों मिलकर कुछ बहुत गंभीर मैच्योरिटीज भी लाएंगे। गंभीर मैच्योरिटी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है दर्शकों। तो आज इसी विषय में बात करेंगे कि राहु शनि की युति सप्तम भाव में हो तो वैवाहिक जीवन पर क्या असर देती है, किस तरह का हम संतुलन बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्या, उसके लिए हमें क्या कोशिशें करनी पड़ेंगी, क्या ऐसी खास बातें हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए अगर यह युति आपकी 7th हाउस में है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऐसे ही दर्शकों, हमने ग्रहों की युति से संबंधित अनेकों वीडियोस बना रखी हैं जो अलग अलग प्लेलिस्ट के अंदर हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, राहु और शनि दोनों साथ साथ बैठे हैं युति बनाकर आपके 7th हाउस में। इसका सीधा मतलब यह है दर्शकों, वह सिर्फ वैवाहिक जीवन पर ही आपके प्रभाव नहीं देंगे, यानी कि सिर्फ वैवाहिक जीवन में होने वाले जीवन साथी पर ही नहीं, स्वयं आप पर भी प्रभाव देंगे। सिंपल लॉजिक है, राहु शनि दोनों ही लगन को देख रहे हैं, तो इसके कारणवश आपके व्यक्तित्व पर भी आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी से संबंधित क्या होगा? आपके वैवाहिक जीवन में राहु बार बार कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसके कारणवश आपको कुछ कंफ्यूजन्स होंगी, क्योंकि राहु का तो काम ही कंफ्यूज करना है या भ्रम जाल पैदा करना है, और शनिदेव उस चीज में संघर्ष करवाते हैं। लेकिन क्या इसके कारण हमें अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा, या जो जीवन साथी मिला है उसके साथ हम बैलेंस नहीं बना सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दर्शकों। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी मैरिड लाइफ को भी ठीक करने के लिए अपने अर्निंग के सोर्स पर कुछ ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि राहु शनि की युति यहाँ पर यह कहती है कि आपको कुछ ऐसे या वैसे रास्ते नहीं अपनाने हैं अर्निंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके कारण आपकी अर्निंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं कि अपने पारिवारिक जीवन का सुख चला जाएगा। ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि राहु शनि उस तरह से या इस तरह से धन तो दे देंगे आपका दिमाग उन जगहों पर लगाकर, लेकिन उसके कारण आपका मान सम्मान बहुत खराब हो जाएगा, जिसके कारणवश या तो शादी ही ना हो या फिर वैवाहिक जीवन में तनाव इतना अधिक बढ़ जाए कि लोग आपकी गुडविल पर उंगलियां उठा रहे हैं, और इसके कारण जीवन साथी को एक तरह की एंग्जाइटी हो जाएगी, जो आपके पारिवारिक जीवन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए राहु शनि की युति वालों को कहूंगा जो सप्तम भाव में भी लेके हैं कि कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छे से संभल कर चलना है। किसी भी लुभावने ऑफर के प्रति अपने आप को सचेत रखना है, क्योंकि यहाँ धन के साथ आपके परिवार का संबंध डायरेक्ट बन रहा है दर्शकों। और साथ ही यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी पर भी ध्यान देना है। यह दोनों ग्रह सप्तम भाव में बैठकर जब लगन पर दृष्टि दे रहे हैं, इसका मतलब आप में एक खास तरह की होशियारी दे देंगे। किस तरह की होशियारी? इसका मतलब इंटेलिजेंस वाली होशियारी, जहां पर कोई किसी तरह से आपको जरा पकड़ नहीं सकता है अगर आप कुछ भी करें तो। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पकड़ने से मतलब ही यही है कि अलग तरह की एक चतुर व्यवस्था आपके अंदर देते हैं ये दोनों ग्रह। लेकिन ध्यान रखिए, यह चालाकी आपकी फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस वीडियो का मेन मोटिव है मैरिड लाइफ, इसलिए उसी से संबंधित बता रहा हूं क्या ध्यान रखना है। अगर आपने चालाकी और होशियारी और अपनी इंटेलिजेंस को अपने वैवाहिक जीवन से होने वाले अन्य संबंधों में इस्तेमाल किया तो गड़बड़ हो जाएगी। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि आप चरित्रहीन हैं, पर मैं ऐसा ज़रूर कह रहा हूं कि ये दोनों ग्रह आपको बार बार, या यूं कहूं कि आपकी जीवन की गाड़ी को बार बार पटरी से उतारने की कोशिश करते हैं, तो आपको ही संभलना है। अब प्रश्न ये उठता है कि आचार्य जी, अगर ये उतारने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कौन हैं? ग्रहों के आगे किसकी चली? भूलिए मत, शनि ग्रह
एक तरीके से परीक्षाएं लेते हैं और राहु ग्रह एक तरीके से विलंब करवाते हैं कंफ्यूज करके, लेकिन दोनों ही आपकी इच्छा शक्ति पर बात को छोड़ देते हैं, यानी दोराहे पर ले जाकर खड़ा कर देंगे। चॉइसेस आप खुद करेंगे कि आपको उस पार्टिकुलर संबंध में जाना है या नहीं जाना है। अगर आप नहीं का निर्णय लेते हैं, अपने आप को अपनी गृहस्थी में वापस ले आते हैं, अपने जीवन साथी और अपनी संतान के बारे में सोचते हैं, तो यही राहु शनि बहुत अच्छा गृहस्थ सुख दे देंगे आपको, लेकिन उससे पहले चक्रव्यूह में फंसाएंगे जरूर। ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ लोग इस समय ऐसा हो सकता है चक्रव्यूह में फंसे हुए हों। तो अपने संबंधों को, जो कि आपके आंतरिक संबंधों को खराब करे, सीधी बात बोलूं, बाहर के संबंध जो घर के संबंधों को खराब करे, तो सोच लीजिए, समझ लीजिए आपको किसको छोड़ना है। अर्थात इससे स्पष्ट तो मैं कह ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि राहु शनि की युति आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का इस तरह की व्यवस्था में डालता है। इसे चलिए एक और अंदाज से, एक और टॉपिक से जोड़ के बताता हूँ, जो आपकी मैरिड लाइफ में गड़बड़ी पैदा कर सकता है, पर आप चाहें तो कंट्रोल कर सकते हैं। नशे की आदत तो सामान्य तौर पर गलत ही होती है, चाहे फिर वह कैसा भी नशा हो। यहाँ पर राहु शनि की युति एक छुपा हुआ नशा हर व्यक्ति को देते हैं जिसके सप्तम भाव में होते हैं। ये छुपा हुआ नशा बड़ा गंभीर होता है। इसके बारे में सिर्फ आपको पता होता है, किसी और को नहीं, और यह आपके पर्सनल लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आचार्य जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नशा किया जाए और जीवन साथी को ना पता हो, उसकी आंखों के सामने होगा, फिर भी वो आपको मना नहीं कर पाएगा या कर पाएगी। कैसे? सिंपल बात बताता हूँ। राहु शनि की युति एक ऐसा नशा भी दे सकती है कि बस हम एक दिन में ही करोड़पति बन जाएं। कुछ ऐसा कर दें आज जिसके कारणवश एक के करोड़ हो जाएं। ये सोचते ही साथ ही आप गलत राह पर चले जाएंगे। तो अपने आप को सावधान रहिए, कहीं करोड़ की बजाय रोड पे ना आ जाए। अब ये बात आपका जीवन साथी आपको कितना ही समझाए, आप समझेंगे नहीं, क्योंकि राहु शनि की युति ने ही आपके अंदर ये भर दिया है कि हम बहुत जल्दी शॉर्टकट्स लेके अपने आप को सक्सेसफुल कर सकते हैं। सावधान रहिए। अगर आप इन शॉर्टकट से बचते हैं, लंबा रास्ता अपनाते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें अनुभव लेना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि राहु शनि की युति आपको बहुत अच्छी पब्लिक इमेज देना चाहते हैं, लेकिन ऐसे ही नहीं देंगे। मान सम्मान, गुडविल, पब्लिक इमेज, मनोस्थिति, यह सब बहुत बेहतरीन देने की क्षमता है इन दोनों ग्रहों में सप्तम भाव में बैठकर, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप स्वयं पर कितना संयम बना सकते हैं। सारी कहानी ही संयम शक्ति की है दर्शकों। अगर यहाँ पर आप स्वयं पर संयम और संतुलन बनाते हैं, तो आपके वैवाहिक जीवन में भी तनाव नहीं आएगा। चलिए एक उदाहरण से बताता हूँ आपको। कभी कभी राहु शनि की युति आपके वैवाहिक जीवन में ऐसी कंफ्यूजन करते हैं जिसके कारणवश कुछ कहते नहीं बनता और सहते भी नहीं बनता। कहने का मतलब, आप अपने जीवन साथी को उसकी कमी बोल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि एक बार नहीं, बार बार आपके मन में आता है कि कमी बोल देंगे तो हमारा जीवन साथी बुरा मान जाएगा, लेकिन अब आप उसे सह भी नहीं पा रहे हैं, यानी अंदर ही अंदर इरिटेट हुए जा रहे हैं। और किसी कारणवश कुछ ऐसी व्यवस्थाएं, परिस्थितियों से जब सामना होगा कि आपका यह संतुलन बिगड़ जाए या आपका यह कंट्रोल खो जाए, तो आप ऐसा व्यवहार करने लगते हैं जो स्वयं आपसे आप ही उम्मीद नहीं करते हैं। सही बताऊं तो आप कुछ इस तरह की बातें कहने या करने लगते हैं जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर ठीक नहीं है। आप कुछ इस तरह से अपने जीवन साथी या अपने परिवार को बोलने लगते हैं जो कि किसी भी तरह से सभ्यता के आधार पर ठीक नहीं है। दर्शकों, यहाँ पर राहु शनि छुपे हुए तरीके से युति बनाकर आपके व्यक्तित्व को खतरे में डाल रहे होते हैं, यानी आप अपनी ही इमेज में बाद में अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। इसलिए कह रहा हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल कीजिए। मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप अपने जीवन साथी से बात कर लीजिए, खुल के उनकी बात को उनके सामने कह दीजिए कि आपको उनकी कौन सी आदत बहुत बुरी लगती है। नहीं तो ये राहु शनि की युति अंदर ही अंदर इरिटेट कर देंगे।
कुछ ऐसा कर देंगे जैसे समझिए कि ऐसी बीमारी हो गई है जो स्वयं को पूरी तरह से नष्ट कर सकती है। इसलिए आपको ये चेतावनी के रूप में ध्यान रखना है। कुछ लोगों की गृहस्थियां इस कारणवश खराब हो जाती हैं कि मैं तुमसे कुछ कहूँगा नहीं या कहूँगी नहीं और तुम्हारी कुछ सुनूंगा नहीं या सुनूंगी नहीं। राहु शनि की युति ऐसी ही व्यवस्था बनाती हैं और सिर्फ यह कंफ्यूजन को बढ़ाते चले जाते हैं। यानी राहु कंफ्यूज करते हैं और शनि उसमें आग में घी का काम करते रहते हैं और चाहते जबकि ये दोनों ग्रह आपसे हैं कि आप संयम बनाइए, आप संतुलन बनाइए। हम तो जन्म से ही आपके सप्तम भाव में बैठे हैं, यानी आपको कहीं ना कहीं गंभीर मैच्योरिटी देने का काम हमारा है। क्या होती है गंभीर मैच्योरिटी? इंसान अनुभव के साथ जिंदगी में मैच्योर होता चला जाता है, लेकिन कुछ ऐसे अनुभव होते हैं जो किसी से शेयर नहीं करे जाते, किसी को बताए या कहे नहीं जाते हैं। और राहु शनि की युति सप्तम भाव में उसी तरह के छुपे हुए अनुभव देती है, चाहे वो चरित्र को लेकर हो, नशे को लेकर हो, पैसे को लेकर हो, जीवन की व्यवस्थाओं को लेकर हो, अपने प्यार भरे पारिवारिक जीवन को लेकर हो, या फिर छुपे हुए वैवाहिक जीवन को लेकर हों, या फिर सामाजिक या असामाजिक जीवन को लेकर हों। सारी बातें सबसे कह तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आपसे यही कहना चाहूँगा दर्शकों कि राहु शनि की युति वाले अपने गृहस्थी को ठीक कर सकते हैं। मैं मानता हूँ खतरा और व्यवस्थाएं बार बार आती हैं, लेकिन आपको सिर्फ बातें करनी हैं, बोलना है, कहना है, सुनना है और फिर उसके बाद बैठकर किसी निर्णय पर आना है। आपको पता है राहु शनि की युति होने के कारण आपके परिवार और गृहस्थी में कोई तीसरा व्यक्ति भी आग लगा देता है, जिसे आपने बुलाया भी नहीं होता है, जिसके साथ आप इन्वॉल्व भी नहीं होते हो। तो फिर ऐसी परिस्थिति में अगर आप उस कंफ्यूजन को बढ़ने देंगे तो सोचिए क्या दिक्कत आएगी। एक और खास बताता हूँ बात आपको कि राहु शनि की युति यहाँ पर आपको किसी भी तरह के इस तरह के कानूनी व्यवस्था में फंसा सकते हैं जो आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और सिर्फ किस लिए? क्योंकि कुछ बातें नहीं कह पाए, कुछ बातें नहीं कर पाए। थोड़ा सी बातें हो जाती तो आज यहाँ नहीं खड़े होते। ये सब बातें इतने गंभीर रूप से कहने के पीछे मोटिव यही है कि राहु शनि की युति जिनके सप्तम भाव में है, वह अपने एक्सपीरियंसेस को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कई बार आप अपनी बातें दूसरों को नहीं कह पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति जो आपको जानते भी नहीं हैं, जब उनको बताएंगे तो आपको भी पता लगेगा कि आपको कितनी राहत मिलती है अपने दुख को शेयर करने से। राहु ग्रह आपके वैवाहिक जीवन में या वैवाहिक जीवन से पहले जीवन साथी के चुनाव में बहुत कंफ्यूजन पैदा कर देते हैं। यहाँ पर राहु शनि की युति दोनों मिलकर एक ऐसा स्टैंडर्ड आपके मन में बनाते हैं, एक ऐसा गाइडलाइन आपके मन में बनाते हैं कि हमें तो ऐसा ही लाइफ पार्टनर चलेगा। अगर पार्टिकुलर मान लीजिए आपने 10 पॉइंट सोचे हैं कि ये 10 पॉइंट हमारे जीवन साथी में होने चाहिए, 9 मिल रहे होंगे ना, तो भी आप शादी नहीं करेंगे। अच्छा, अगर किसी कारणवश फैमिली प्रेशर या अन्य वजहों से शादी हो जाए तो मन में वो पॉइंट खटकता रहेगा जो आपको नहीं मिला। इसके कारणवश मन में वो दुविधा उत्पन्न होती रहेगी। और समझ लो, राहु शनि की युति ने आपके गृहस्थी सुख के अंदर वो बीज बो दिए जो वो चाहते थे, जिसके कारण दुविधा उत्पन्न हो। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि जो लोग जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं और उनके सप्तम भाव में खुद के राहु शनि की युति है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल नॉर्म्स की तरफ आइए, चीज़ों के बदलाव की तरफ आपको आना पड़ेगा। मन में ये आपके एक अजीब सी जिद बना देते हैं, जिसके कारण जीवन साथी के चयन करने में बहुत दिक्कत आती है, चुनाव करने में दिक्कत आती है। और कई लोग तो इसलिए वैवाहिक जीवन की शुरुआत ही नहीं कर पाते। यह इनका नेगेटिव फैक्टर है। पर छुपे हुए तरीके से क्या कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा खुद को भी तो बदलो, थोड़ा सा ये भी तो देखो कि आपके खुद के अंदर भी 10 पॉइंट कौन से होने चाहिए। सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन बताने के पीछे मोटिव यही है कि आपका गृहस्थ सुख ठीक हो जाए। और ये बात मेल फीमेल दोनों पर अप्लाई हो रही है, किसी गलतफहमी में मत रहना कि मैं किसी एक के लिए बता रहा हूँ। तो राहु शनि की युति जिस व्यक्ति के सप्तम भाव में है, वह पहले कर गुजरता है, फिर उसके बाद गिल्टी माइंड में लेके चलता है। अदरवाइज अगर राहु शनि की युति वाला सिर्फ एक रूल बना ले
कि मेरे को अपने जीवन साथी से सारी बातें कहनी हैं, मुझे अपने जीवन साथी से बातें छुपानी नहीं हैं। उन्हें बुरा लगता है तो सॉरी और थैंक यू दोनों बोल देंगे, परंतु हम अपने इस बॉन्ड को बिगड़ने नहीं देंगे जो शुरुआत में थोड़े से समय के लिए था। और यह भी ध्यान रखिए कि राहु शनि की युति फाइनेंशियल प्रॉफिट्स बहुत कराती है, फाइनेंशियल गेन बहुत कराती है 7th हाउस में बैठकर। पर आपको ध्यान रखना है कि उन फाइनेंशियल प्रॉफिट्स और गेन्स को अपनी फैमिली के लिए लगाना है। होता है इंसान के अंदर मन में इच्छाएं होती हैं, मैं ये भी कर लूँ, मैं वह भी कर लूँ, पर मान लीजिए 7th हाउस में राहु शनि की युति है, इसका मतलब आप अपने आप को प्राइमरी लेवल पर ला ही नहीं सकते। आपको अपनी चॉइसेस को सेकेंडरी रखना पड़ेगा, तब आपकी भी चॉइसेस, आपकी भी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। लेकिन अपनी चॉइसेस को प्रथम श्रेणी पर रखने के कारण अगर उन्हें पूरा किया, अपनी उस तरह की या इस तरह की डिजायर्स को पूरा करने के लिए कुछ भी किया, तो कहीं के नहीं रहोगे। पैसा भी जाएगा, मान सम्मान भी जाएगा, गृहस्थी का सुख भी जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, राहु शनि की युति यहाँ मिलकर क्या कह रही है कि जल्दबाजी मत किया करो। किस तरह की जल्दबाजी? किसी ने आपके कानों में आकर कुछ बोला आपके जीवन साथी के लिए, आप तिलमिला जाएंगे। गलत बात है ये, थोड़ा सा समझिए, शांतिपूर्वक सोचिए। मैंने पहले भी बोला था, दोबारा बोल देता हूं कि राहु शनि की युति 7th भाव में होती है तो तीसरा व्यक्ति आग में घी डालता है। यानी अब आपको अपनी मानसिक स्थिति के अनुसार सोचना है और शनि की वह काबिलियत यूज करनी है जो शनि शनि चलते हैं। राहु की वह काबिलियत यूज करनी है जो किसी बात की गहराई में उतरने के कारण लाभ दे सकती है। तो राहु शनि की वो काबिलियत भी तो है आपके अंदर। तो क्या ध्यान रखना है, अगर किसी ने कोई दुविधा उत्पन्न करने की कोशिश करी आपकी मैरिड लाइफ में, तो फिर धीरे धीरे उस चीज की गहराई में उतरिए, जांचिए, परखिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए। आज ही फैसला हो जाए, आज ही हम सब कुछ करेंगे, ये बात हुई कैसे, ये बात कही कैसे, इसने बताया कैसे, इन चक्करों में पड़ गए ना तो राहु शनि की युति आपको अकेला कर देगी। ऐसा अकेला जो समझ में भी नहीं आ रहा जिंदगी में किस तरफ जाएं। और जबकि राहु शनि की युति आपके कार्य क्षेत्र में आपको ग्रोथ दे सकती है, यहाँ पर आपको बहुत अच्छा पब्लिक इमेज देना चाहती है, सिर्फ आपको अपनी संयम शक्ति को बना के चलना है। संयम और संतुलन, ये दो बातें हैं जो राहु शनि की युति आपकी पर्सनैलिटी में गंभीर तरह की मैच्योरिटी लाना चाहते हैं। और एक बार आप उस मैच्योरिटी के ले आए ना तो कमाल हो जाएगा आपकी मैरिड लाइफ में। ऐसे बहुत से लोग होंगे, बताइए ना कमेंट बॉक्स के अंदर, जिन्होंने अपने अंदर बदलाव करा होगा, अपने ऊपर नियंत्रण किया होगा और अपनी मैरिड लाइफ को ठीक भी किया होगा। कुछ ऐसे होंगे जो अभी तक इरिटेट हो रहे होंगे, तो उन्हें भी पता लग जाए, और जो इरिटेट हो रहे हैं वो भी शेयर कीजिए, क्योंकि पता है आपको राहु शनि की युति एक और चीज बड़ी विचित्र तरीके से आपसे कराती है जो आपके व्यवहार का हिस्सा होती है। उसे बताने से पहले कहूँगा दर्शकों कि अगर आप ग्रहों की युति से संबंधित और विश्लेषण जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। हर ग्रह की किसी अन्य ग्रह से जब युति होती है किसी भाव में बैठकर, तो उसका विश्लेषण एक प्लेलिस्ट के रूप में, यानी अलग अलग प्लेलिस्ट के रूप में दिया गया है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे और आप चैनल के जरिए प्लेलिस्ट पर आके भी देख सकते हैं। तो अंततः मैं क्या कह रहा था, आपके व्यवहार के बारे में। राहु शनि की युति एक ऐसा व्यवहार आपके मन में बना देते हैं जो कभी भी आपको इंसान से कुछ भी बना सकता है। ध्यान रखना, मैं पुरुष और महिला दोनों के लिए कह सकता हूँ यह बात कि राहु शनि की युति यहाँ पर आपके अंदर की इंसानियत को गड़बड़ा देते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपने आप को इंटेलेक्चुअल लेवल पर बढ़ाएं, स्पिरिचुअल लेवल पर बढ़ाएं, शांत करने की कोशिश करें, बातों को कहें, बातों को सुनें और तुरंत डिसाइड नहीं करना है। किसी रिश्ते को तुरंत तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी रिश्ते को कहीं पर भी किसी तीसरे के कारण नहीं तोड़ना है। ऐसी बातें लेके चलेंगे तो राहु शनि की युति आपकी गृहस्थी में उतार चढ़ाव दिखाते हुए भी आपको आगे लेके जाएगी। और व्यवहार के रूप में खास तौर पर ध्यान रखिए, आपको अपने आप को शांत 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 करना है, क्योंकि जब जन्म से ही राहु शनि की युति लेके चल रहे हो तो काम धंधे पर तो बड़ा अच्छा प्रभाव देगी 7th भाव में बैठकर, पर पर्सनल लाइफ में दिक्कतें आएंगी। सोचो
बचपन में, जवानी में, मित्रता में क्या हुआ? आपने कितना ज़्यादा मित्रों से नुकसान उठाया। आज वही बात जीवन साथी को लेके संतुलन नहीं बन पा रहा, पर वहाँ मित्र गलत थे, आज आप गलत हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा सा बदलना आपको पड़ेगा। आपकी कुंडली में है राहु शनि की युति। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन साथी में कोई कमी नहीं है, पर थोड़ा सा आप बदल के देखिए तो सही। जब बदलाव आएगा और पॉजिटिव आएगा तो अच्छा भी तो आपको ही लगेगा। बताइएगा मेरी इस वीडियो से आपको क्या समझ में आया, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।